पश्यन्ति परमात्मानं आत्मनि एव योगिनः। प्रिय मित्रों, एक साधक ने अपने गुरु को एक प्रश्न पूछा कि भगवान को हम कहाँ पाए, भगवान को हम कैसे देखें, भगवान को हम जाने कैसे। कि मनुष्य जीवन एक ही जीवन है जो विकास का शिखर है। संसार में सब जानवर भी आप देखोगे, सबका मुंह नीचे है। मनुष्य एक खड़ा होता है, उसका दर्शन ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, ऊपर देखता है। हाथी है तो उसका मुंह नीचे है, कोई भी प्राणी है सबका मुंह नीचे है। मनुष्य एक छोटा मनुष्य भी, उसका मुख सूर्य के प्रति, आकाश के प्रति, चंद्र के प्रति, भगवान के प्रति है। मित्रों, ये मानव जीवन प्राप्त करना अपूर्व अवसर है। ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। अब जो करोड़ों रुपये नहीं, सोना चांदी जवेरात सब खर्चो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, नहीं मिलता। संसार में मनुष्य जीवन को प्राप्त करना एक सौभाग्य है, और हमने उस सौभाग्य को कभी बैठ करके सोचा ही नहीं है। आप भाग्यवान हो, क्या सोचने के लिए यहाँ पर आए हो, बैठे हो, अपने पास आए हो। संसार में मनुष्य ने क्या एक अज्ञानता की है कि भगवान को दूर रखा है। कोई कहते हैं कि भगवान काशी में है, कोई कहते हैं हिमालय में है, कोई कहते हैं कि तीर्थ में है। भगवान को दूर रख दिया, और जो दूर है वो अपना होता ही नहीं है। तो ये श्लोक ध्यान के लिए कहा कि पश्यन्ति परमात्मानं आत्मनि एव योगिनः। जो मन वचन और काया को स्वाधीन करता है, उसको नियंत्रित करता है, उसको संयमित रखता है, वो आदमी पश्यन्ति यानी देखता है, देखता है अंतर चक्षु से। बाह्य चक्षु तो एक कोनिया बदल जाते हैं, पर अंतर चक्षु पश्यन्ति परमात्मानं, परमात्मा को देख सकता है। कहाँ देखता है? आत्मनि एव योगिनः। जो मन वचन और काया का योग हो जाने से आत्मनि, खुद में ही भगवान को देखता है। क्या बढ़िया बात बताई। ढूंढता फिरता हूं लेकिन है मगर मिलता नहीं। हम ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, है तो यहां। लोग कहते हैं कि भाई जहां पर प्रकाश है, उपदेश है, गुरु है, वहां जाओ।
एक बुढ़िया थी, वो शाम को घर आई और हाथ में जो चाबी थी वो चाबी से ताला खोलने लगी, भूल से हाथ से चाबी निकल गई। तो अंधेरा था। उस बुढ़िया ने सोचा क्या करना, चाबी को कहाँ ढूंढे अंधेरे में। तो उसको एक बात याद आई कि वस्तु को ढूंढो जहां पर प्रकाश है, जहां पर प्रकाश है वहां ढूंढो। तो बुढ़िया ने सोचा कि यहाँ रहने से क्या, वहां पर एक म्युनिसिपैलिटी का लाइट है, वहां पर जाके के ढूंढू। तो वहां पर पहुंच गई और वहां ढूंढने लगी। तो दो चार आदमियों ने पूछा कि माँ जी क्या सोचते हो भाई कि मेरी चाबी। तो वो लोग भी कहे कि उसकी चाबी पड़ी है। इधर उधर सब मदद करने लगे, क्योंकि लोग मदद करते हैं वो भी जाते। तो एक आदमी ने पूछा कि आपने चाबी कहां पर घुमाई। उसने कहा कि घर के पास। तो यहां क्यों ढूंढते हो। तो शास्त्रों में लिखा है कि जहां पर प्रकाश है, उजाला है, वहां ढूंढो। तो मेरे घर के पास तो उजाला है नहीं, तो मैंने देखा क्या यहाँ उजाला है, लाओ यहाँ मैं ढूंढ के पाई। एक आदमी ने कहा कि आपने चाबी वहां घुमाई हो और प्रकाश, अरे प्रकाश को वहां ले जाओ जहां वस्तु आपने घुमाई है, वहां पर प्रकाश ले जाओ। एक छोटा सा दिया, कोई बैटरी कुछ लेकर के वहां जाओ, यहां नहीं। आज सब लोग कोई तीर्थ जाते हैं, बाहर जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए बाहर, और भगवान बाहर है नहीं, वो तो भीतर है। जहां चाबी पड़ी है वहीं है भगवान। आपकी चाबी आपके घर के पास। और हम अपने पास कभी आते ही नहीं। हम अपने को भूल गए कि हम कौन है, और कभी सोचा भी नहीं है। और कभी कभी सोचते हैं तो शरीर को बताने के लिए, नाम को बताने के लिए, आकार को बताने के लिए। आज आप पर यहाँ पर आए हो ध्यान को, तो ये शरीर तो एक साधन है, इसको अच्छा रखो तो जो साधक है वो अपने में खुद को अंदर देख सकता है। और जब ये 5 बात आज हम बताते हैं कि समृद्ध जीवन का उपाय एक ही है कि इसके 5 सोपान है। समृद्ध जीवन, ऊपर जाना है। 5 कोई सीढ़ी है, सोपान है, सोपान को श्रम से चढ़ना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं दिखता है। तो हमारे ये 5 सोपान कौन से हैं? तो ये पहला सोपान है अपना श्वासोश्वास, प्राण। हमारा प्राण, प्राणों में परमात्मा है, प्राणों में शक्ति है, प्राण में जीवन है, प्राण में अस्तित्व है। प्राण के बिना और कुछ भी नहीं है। प्राण निकल गया, सब गया। और उस प्राण को हम कितना व्यय करते हैं, क्रोध करके, अहंकार करके, व्यसनों से हमारे प्राण को हमने
बिगाड़ दिया है। प्राण शुद्धि पहले है प्राण, और जब आपका प्राण प्योर होगा तो उस समय में आपके विचार भी अच्छे आएंगे। पर लोग तो क्या करते हैं कि ये जो प्राण है उसको इतना व्यर्थ उड़ा देते हैं। तो पहली बात ये है कि प्राणों के लिए प्रसन्न मन और स्वस्थ शरीर, ये दो बात की जरूरत है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ, स्व यानी खुद, स्थ यानी रहना, खुद में आकर के रहना, उसका नाम स्वस्थ है, उसी का नाम स्वास्थ्य है। स्वस्थी अपने में जाओ। अंग्रेजी में शब्द क्या है? डिसईज, डिजीज। आप जब ईज में नहीं है तो आप बीमार हैं। When you are at ease, there is no disease. आप देखो, क्रोध करते हो, you are not at ease. Your blood grows up, your color changes, your face changes, everything changes, because you are not at ease. If you are at ease, you will not have this kind of stimulation, and you will not rise, you will not go out of your center. At ease. Disease, आपको डिजीज में से निकलना है तो कम टू एट ईज, अपने पास आओ, बैठ जाओ, ईज आओ। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहली बात है हमारे प्राण में। इसीलिए रोज प्राणायाम करो। पहली बात, भिन्न भिन्न प्रकार से, ऊर्ध्वगामी जाकर के, भीतर में जाकर के, सब में प्राण को देखो कि मैं आई एम अलाइव। कोई आदमी है, वो डॉक्टर आता है, देखता है कि प्राण कैसे है, प्राण नहीं तो कुछ नहीं। तो हम जो कुछ है और कुछ नहीं है, मात्र प्राण है, प्राण, बस प्राण नहीं। तो उसके लिए प्राणायाम जीवन में एक नियम बना लो कि थोड़ी बार मैं अपने पास बैठकर प्राणायाम करूंगा। कहीं भी हो, प्रवास में हो या प्रवृत्ति में हो, खुद के पास बैठो, प्राणायाम करो। इनहेल एक्सहेल, जब लेते हो, श्वास लेते हो, सो हम, अपने पास आता हूं। जो ढूंढता हूं वही मैं हूं, सो अहम, वही मैं हूं जो मैं बाहर ढूंढता हूं। ढूंढता फिरता हूं लेकिन है मगर मिलता नहीं। यही है, मैं बाहर जाता हूं। और काशी में जाएगा, बनारस में जाएगा, हिमालय में जाएगा, वहां सब मूर्तियां हैं, आरस की मूर्ति, वो भगवान नहीं है। भगवान तो जीवंत है, प्राणों में है, एक शक्ति है, वो हम है। हमने कभी अपने पास बैठ करके पूछा नहीं कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। और आदमी जब अपने को पूछता नहीं है तो इस संसार के खातर, छोड़ने वाली वस्तुओं के खातर हम क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, माया करते हैं, झूठ करते हैं, अपनों से झगड़ा करते हैं, क्योंकि दुनिया की वस्तुओं के लिए आदमी अपने को बर्बाद कर देता है। आज है क्या? आदमी ने संप्रदायों में, मान्यताओं में
खुद को घुमा दिया है। तो प्राणायाम क्या है कि अपने पास आओ, प्राण लेते रहो और सो हम मैं वह हूं। मैं कौन हूं? मैं एक सत हूं, मैं चित हूं, मैं एक आनंद हूं। सत चित आनंद सब जाएगा, मैं रहूंगा। मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि जाएगा वो शरीर है। ये 100 वर्ष के लिए है, ये साधन है, बराबर उपयोग करो तो अंतर शुद्धि होती है। आपने उसको व्यसनों से और खाने पीने से बिगाड़ दिया तो ये अपूर्व अवसर को आपने गुमा दिया। इसीलिए जब आप आपके पास बैठते हो, प्राणायाम करते हो, शांत होते हो, तब उसमें आपको लगेगा कि मैं कौन हूं। उस समय में लगा कि मैं शांत हूं, सत्य हूं। सब बदल जाएगा पर मैं नहीं, मैं तो रहूंगा। मैं था और रहने वाला हूं। शरीर निकल जाएगा, जल जाएगा, पर आपकी जो शक्ति है वो तो आप है। ये अपने लाइट है, लाइट के अंदर बल्ब है, सॉकेट है, वायर है, ये सब बाहर की वस्तु है। पर उसमें जो करंट है, करंट वो दिखता नहीं है। वो करंट में हो। करंट नहीं तो बल्ब, सॉकेट, सब कुछ है, कुछ चलेंगे नहीं। उस करंट का अनुभव करना, सो वो भाव, मैं वो करंट जिसके कारण ये सारा शरीर चल रहा है। तो एक शिष्य ने गुरु को पूछा कि भगवान, मैं कैसे अपने पास जाऊं? मैं अपने पास तो हूं, पर मेरा मन, मेरी मान्यता बाहर ले जाती है। तो उसने कहा कि तू मुझे न ढूंढ कहीं आस पास में। परमात्मा कहते हैं कि तू मुझे न ढूंढ कहीं आस पास में, मैं तुझे मिलूं तेरे ही श्वासोश्वास में। भगवान मूर्ति में नहीं, मूर्ति तो बनाई हुई है, बाहर की वस्तु सब बनाई है, पर आपके प्राण है वो किसी ने बनाए नहीं है। वो एक शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो। वो मैं शक्ति हूं जिससे सारा शरीर, सब कुछ चल रहा है। आप देख सकती है, कान सुन सकता है, शब्द आ सकता है, मैं चल सकता हूं, वो शक्ति मैं हूं। जब ध्यान करो तो उस शक्ति का अनुभव करो। मैं वो सोहा तू। भगवान कहते हैं कि तू मुझे न ढूंढ कहीं आस पास में, तू मुझे न ढूंढ कहीं आस पास में, मैं तुझे मिलूं। कहाँ मिलूं? तेरे ही श्वासोश्वास, तेरे ही श्वास में मैं हूं, अपने पास। प्राण की शुद्धि रखो। जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके प्राण वो स्वस्थ नहीं होते। जब क्रोध करता है तब उसका प्राण भी एकदम गर्म हो जाता है।
प्राण की शुद्धि रखो। और सच्चा योगी जो है, जो प्राणों के साथ सदा प्रसन्न है। तो पहली निकी बात ये करना, ये प्रथम सोपान है कि मैं मेरे प्राण को प्राणायाम से रोज शुद्ध रखूंगा। जब जब आपको समय मिले प्राणों को शुद्ध करते जाओ। आपका आयुष्य श्वास के ऊपर बहुत आदमी है। श्वासोश्वास कम हो जाते हैं, आयुष्य पूरा हो जाता है। इसीलिए क्रोधी आत्मा, अहंकारी आत्मा, मायावी आत्मा बहुत लंबा नहीं जीता है। आज देखो बड़े बड़े लोग इतना है, पर उनका मृत्यु, आज हार्ट अटैक बहुत लोग होते हैं, वो सुखी लोगों को होते हैं। एक भाई मुझे कहते थे कि ये हॉस्पिटल चलती है, ये पैसे वालों से चलती है। गरीबों को जल्दी हार्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि अपने ये प्राणों को, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, संग्रह करने के लिए, भरने के लिए उसने उसका उपयोग कर दिया। वस्तुओं, एक बहुत अच्छी बात कर रही कि पत्थर चुन चुन मैल बनाया, पत्थर चुन चुन मैल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, ये है रात बसेरा। बस यहाँ रहने के लिए आए, आनंद करो। ये 100 वर्ष की यात्रा है, जहां रहो आनंद करो, बस अपने को सताओ भाई। पर आदमी तो इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने को बर्बाद करता है, अपने को सताता है, अपने को परेशान करता है। वस्तु तो यहाँ रह जाती है। पत्थर चुन चुन मैल बनाया। एक भाई ने एक मकराना हाउस बनाया है। उन्होंने जाके मकराना गए और सफेद आरस का पसंद किया। इतना सुंदर आरस लेके आए, घर बना, सब कुछ बना, उनको हार्ट अटैक हो गया, मर गए। पत्थर चुन चुन मैल बनाया, उसने मैल जैसा बनाया। ऐसे घर में मैं रह के आया हूं युगांडा में। युगांडा ने एक धनवती ने, एक धनवान ने ऐसा एक मकान बनाया कि जीवन में मैंने ऐसा बड़ा मकान कभी नहीं देखा। जयंत माधवाणी करके थे, उन्होंने इतना अच्छा घर बनाया। और उस घर में रहने के लिए वो यात्रा करके वापिस जाने वाले थे, गए दिल्ली। दिल्ली में हार्ट अटैक गया, वो गुजर गए। उसी समय में 1971 में मैं युगांडा में था। तो लोगों ने कहा कि ये घर है, खाली पड़ा है, आपको यहां उतर रहा है, बहुत अच्छा घर है। इतना बड़ा घर, इससे भी बड़ा तो बाथरूम, जो कुछ है वो चुन चुन के उसने बनाया था। पत्थर चुन चुन मैल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा, ये है रात बसेरा। रात को सोना, आनंद से रहो, अपने को देखते रहो और श्वासोश्वास में लेते रहो। तो पहली बात यह है कि प्राण को शुद्ध रखना है। जहां जहां पर समय मिले
प्राणायाम करो, सोहम करो। जितना गहराई में श्वास लोगे उतना आपका आयुष बढ़ेगा। और प्राण को शुद्ध रखने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध मन, शुद्ध खुराक, खुराक की बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप मिर्ची खाओगे, अगर तो शराब पियोगे, भांग पियोगे, तो खुराक से हमारा मन शुद्ध नहीं रहता है। सो पहली बात यह है कि ब्रेथ, ब्रीदिंग, ब्रीथ डीपली, पीसफुली, प्रोफाउंडली। प्राणायाम करो, धीरे शांति से, धीरे से श्वास लो, सोहम करके। और जब when you exhale, कोई भी एक बुरी बात आई निकाल दो, कोई बुरा विचार आया निकाल दो, क्रोध आया निकाल दो। जो जो हमारे शांति को नष्ट करते हैं, इन सब बातों को एक्सेल, निकालो। इनहेल, जो अच्छी बात है, प्रेम, शांति, आनंद, परमात्मा को प्राणों में बुला लो अपने पास। तो वो कब करोगे? आपका खुराक शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्धि। और आहार शुद्ध ऐसा है, इसीलिए कहा कि वेजिटेरियन, जो प्लांट बेस्ड फूड, जो झाड़ के ऊपर कुदरत देती है, उस वस्तु को लो, प्लांट बेस्ड फूड। पर हम लोग तो क्या करते हैं कि उस फूड को मिर्चा डाल के, तेल डाल के, ये वो डाल के जला के खाप कर देते हैं। आहार शुद्धि क्यों? जब आहार जो शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर जो साधन है वो मलिन है, तो प्राण शुद्धि कैसी रहेगी? इसीलिए इस शरीर को शुद्ध रखना है तो आहार शुद्धि, प्लांट बेस्ड फूड, फ्रेश, ताजा निकला हुआ फूड खाना। इसीलिए योगी लोग बाहर जंगल में रहते थे, फल फूड खा करके मस्त रहते थे। आप पंखी देखते हो, पंखी खाली कोई पकाते नहीं है, फल फूड खा के पंखी उड़ते रहते हैं, वो कोई बीमार नहीं होते। इसीलिए ये जो हमारा खुराक है वो मिर्चा से भरा हुआ, चटनी से भरा हुआ, तेल से भरा हुआ हम लेंगे तो बीमारी ना आएगी तो आएगी क्या? तो पहली बात है कि प्लांट बेस्ड फूड, जो वस्तु झाड़ के ऊपर और वृक्ष के ऊपर, जमीन में से कुदरत माता, धरती माता देती है, उसका खुराक खाओ। दूध, बहुत लोग कहते हैं कि दूध अच्छा है। आप जानते हो कि दूध एक वृक्ष, वनस्पति नहीं है, एक खून में से बनता है। दूध माँ के, अगर गाय के खून में से दूध बनता है। और क्यों बनता है? वो बच्चा आने वाला है, और जब बच्चा आने वाला है तो ही वो दूध आता है। जिस स्त्री को और जिस गाय को और कोई जानवर, मादा को जो गर्भवती नहीं है तो दूध नहीं आएगा। जब गर्भवती होती है तभी वो दूध, वो खून है, धीरे धीरे
9 महीने में दूध बन जाता है। और जब बच्चा आता है उसके पास दांत नहीं है, इसलिए वो कुदरत उसके लिए वो नरिशमेंट करती है। पर कब तक आता है कि जब वो बच्चा को दांत आ जाते हैं तो दूध बंद। बच्चा कहेगा कि नहीं, मुझे मम्मी दूध चाहिए, मेरी आदत है, 1.5 बरस से तो दूध पीता था। माँ कहती है कि अब तू बच्चा नहीं है, यू आर नॉट ए बेबी, देयर इज नो मिल्क, देयर इज ब्लड अगेन। तो आपको देखना होगा कि दूध आता है वो बच्चे के लिए ही आता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो दूध बंद हो जाता है। अब उस दूध को हम ले लेंगे तो बच्चे की क्या हालत होगी? भाइयों, आपको पता नहीं है, रोज हमारा दूध 1 कप दूध आता है, 4 का आता है, तो वो बछेड़ा 4 बजे 5 बजे कतर खाने जाता है, क्योंकि अब बछेड़े को रखेगा। आज गाड़ी की और कोई बैल की जरूर नहीं है, तो जितने बछेड़े होते हैं उसको कसाई फजर को 4 बजे ले जाते हैं, क्योंकि दूध हमको चाहिए तो उनको जाना होगा, और उनको उनका दूध लेकर के हम जीना जाए तो हमको बीमारी नहीं आएगी, अभिशाप नहीं आएंगे, तो आएगा क्या? बच्चों का है। इसीलिए तो हमने जब ये सोचा, छूट गया, छोड़ा नहीं। और मैं आपको ये कहता हूं, छोड़ने की जरूरत नहीं है, छूट जाता है। जितना जितना आपको ज्ञान आ जाता है वस्तु छूट जाती है। कि मैं बस प्लांट बेज आज से नक्की करो कि जितना वनस्पति है वो लेना है, कि बछेड़े का दूध, बच्चों का दूध हम नहीं लेंगे, और वो लेगा तो वो मरेंगे, और उनके मन के अभिशाप, और माँ और बेटे को वियोग कराया, बच्चे को ले जाते हैं, माँ रोती है, उसका दूध हम ले लेते हैं, और ये अभिशाप की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। हमारे जीवन में किसी के अभिशाप नहीं देना है, आशीर्वाद हो। तो दूसरी बात है कि प्लांट बेस्ड फूड, खुराक प्राणों की शुद्धि से होता है। और 2 बात हुई। तीसरी बात, एक्सरसाइज, योग, कोई आराधना, शरीर का उपयोग करो, इस शरीर को चलाते रहो, काम करते रहो, इस काम शरीर को ले। मैंने एक वक्त कहा था, जब गांधी जी के पास मैं था तो फजर को स्नान करते थे, तो उनका जो छोटी सी धोती थी तो वो धोने लगे। मैंने कहा लाओ, मैं 18 बरस का था उस समय, मैंने कहा कि मैं धो लूं। गांधी जी कहा नहीं, ये छोटी सी धोती है, मैं खींचो के सुखा देता हूँ, तू जाके सुखा, पर धोने का तो मेरा काम है। क्योंकि शरीर काम में चलता रहो, शरीर को चलाते रहो, अदरवाइज यू विल बिकम काउच पोटैटो। जो शरीर को नहीं चलाओगे तो शरीर एक काउच पोटैटो हो जाता है। हो सके इतना काम से, शरीर से काम लो, सेवा करो, योग करो, साधना करो, प्राणायाम करो, जीवन में थोड़ा सा ऐसा रखो कि शरीर को काम कराने देगा। लोग बाहर जाते हैं, पर हमारे घर में सब काम नौकर करता है। अरे भाई, तुम करो तो क्या बात है? लोग दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई
वो नौकर को भी, उसको बेचारे को कजीर नहीं पड़ती है, उसको मदद करो, वो भी एक एक्सरसाइज है। पर हम बस हुक्म करते हैं कि लाओ ये लाओ। मैंने ऐसे देखे कि लोग कहते हैं ए पानी का ग्लास लाओ, और वो नौकर कुछ काम में था, जरा देर हो गई, तो सेठ कहते हैं कि सारे आज का नौकर बिगड़ गए, हमारी बात ही सुने। क्या मैंने कहा पानी लाओ, अभी तक पानी नहीं लिया, सारे नौकर बिगड़ गए। अरे नौकर बिगड़ गए कि तू बिगड़ गया? तू उठ के जाकर के पानी लाता हो तो क्या बिगड़ जाता है? नहीं, क्या हुक्म करेगा। शरीर बीमार है, शरीर को रखो अच्छी तरह से, काम क्रिया करते रहो, उपयोग रोज विहार करो, आराम विचारो, योग करो, प्राणायाम करो, ये करो, शरीर को एक एक्टिव करना है। तो पहली शुद्धि प्राण की, दूसरी शुद्धि आहार की, और तीसरी जो शुद्धि है वो क्रिया की है, योग क्रिया, ध्यान क्रिया, सेवा। इस प्रकार से शरीर सदा क्रिया में रहता है। तीसरी बात के बाद अब चौथी बात आती है मन। मन को क्या करना? अपना मन है, उस मन को, मन में हर हमेशा एक ही रखना चाहिए कि मेरे मन में जो जो गति कर रही है वो गति किसकी है? कि परमात्मा की। प्राण लेते वक्त जो मैंने बताया वो अब चौथी क्रिया के अंदर अपना मन है, वो मन के अंदर क्या आना चाहिए? मन में देखना क्रोध ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, कोई निंदा ना आ जाए, बुरी बात ना आ जाए। मन मंदिर कहलायो, मन को मंदिर जैसा रखो। आपके मन में कोई खराब विचार आना ही नहीं चाहिए, और सोचना कि भाई मुझे ये विचार आया क्यों? शर्म की बात है, खराब विचार क्यों कर? खुद अपने विचार से वो शर्मा जाता है कि मुझे ये विचार, ये खराब विचार मैंने सोचा क्यों? औरों की चिंता के, औरों की बात ला करके मैं मेरे मन को क्यों बिगाड़ूं? और बहुत से लोग तो रात को जाते हैं, चाय पीते हैं, चलो भाई चला थोड़ा बातें करें, गप्पे मारे, इस सारे दुनिया का कचरा ले जाते हैं। दिमाग को हमने क्या कर दिया है? उसमें अच्छी बातें रहती रहती है, खराब बातें जाती नहीं है। मन में खराब विचार आने को नहीं चाहिए। बस आप नक्की करो, जब आपको खराब विचार आ जाए, आपको कहना है कि ये विचार मुझे आया क्यों? आप आपके विचार, आप आपके गुरु बनो, आप आपके एक प्रेक्षक बनो। और जब ये विचार खराब आ जाता है तो मैंने कहा कि नहीं, कोई संत का रंग लगा है। तो ये चौथी बात के अंदर अपने को जो कुछ करना है वो अपने मन को, क्योंकि प्राण का हुआ, तन को हुआ और योग क्या हुआ, अब जो चौथा साधन है वो अपना मन है। और धीरे 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 जो मन आदमी जो है तो उसके चित्त के ऊपर प्रसन्नता आएगी।
आईने में देखना, आप जब प्रसन्न हैं तो अच्छा लगता है। आप जो क्रोधी हैं और किसी ने आपका फोटो ले लिया, आपको देंगे तो आप नाराज हो जाएंगे कि ये फोटो मैंने लिया। अरे भाई, तू ऐसा हो गया था तो तेरा फोटो है, तेरा फोटो तुझे अच्छा नहीं लगता है तो तू कैसे अच्छा लगेगा। फोटो के वक्त के चीज अच्छा स्माइल करो तो फोटो लो, तो सदा स्माइल क्यों नहीं है? क्या ये फोटो वक्त के क्यों आना है? दूसरों को बताने के लिए। देखते रहो, मुंह को बिगाड़ो मत, बिगाड़ने की कोई जरूर नहीं है। ये आपके हाथ की बात है, आपको कुछ करना नहीं है। यू विल लुक ब्यूटिफुल व्हेन यू स्माइल, पीपल विल लव यू, बट व्हेन यू आर एंग्री नोबडी वुड लाइक यू। एक आदमी ने एक जने को प्रश्न पूछा कि इतने लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, ये करते हैं, तुम गर्म क्यों नहीं होते हो? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि द स्पार्क ऑफ द एंगर दो यू थ्रो एट अदर्स, but in reality it is the angry person who is burning himself with his own anger. हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं, लगता है कि मैं उसके ऊपर क्रोधी हूं, और सत्य क्या है, हकीकत क्या है? क्या आपने उसके प्रति क्रोध किया पर उसने तो नहीं लिया, बट यू आर द एंग्री पर्सन हु इज बर्निंग विथ योर ओन एंगर, खुद ही जल रहा है, दूसरा तो जले के नहीं। रॉचेस्टर में एक इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था, मेयो इंस्टीट्यूट। वो मेयो इंस्टीट्यूट की एक बात है कि जब उसने एमडी की डिग्री प्राप्त करके रॉचेस्टर में एक खोला, पर उसके पास पैसा नहीं था, तो एक दंपति को उसका पार्टनर बनाया और रहे। तो एक दिन वो दंपति उनसे जरा नाराज हो गया, तो उन्होंने मेयर को और इसको मेयो को कहा कि मेयो कम ऑन, आई वांट टू बी विथ यू, आई वांट टू टॉक विथ यू। तो मेयो ने कहा कि अभी जरा मुझे बाहर जाना है, मैं बाद में बात करूंगा। तो उस धनपति ने क्रोध में जवाब दिया कि आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू नाउ बिकॉज आई एम मैड विथ यू, आई एम मैड विथ यू। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम मैड विथ यू, मैं तेरे से नाराज हूं। तो मेहो ने हंस करके कहा कि when you are mad, one is enough, let me go out। एक पागल आदमी काफी है, दो को पागल होने की जरूरत नहीं है। जब क्रोध आता है, आदमी खुद को गाली देता है, आई एम मैड विथ यू। क्या बोलता है सोचता नहीं। इसीलिए अपने दिमाग को, मन को कहो कि नहीं, मैं मेरे मन को क्रोध से, अहंकार से, माया से, झूठ से कभी बिगाड़ूंगा नहीं। ये चौथा सोपान। पहला सोपान हुआ प्राणों का, दूसरा हुआ खुराक, प्लांट बेस्ड फूड, तीसरा हुआ अपने क्रिया, योग, मूवमेंट,
योग कुछ करते रहो, प्राणायाम। और चौथा है ये मन को सदा प्रसन्न और चित्त में रखो, और मन में जो कुछ आता है या देखते रहो। इट इज एक्सरे, अपने मन को देखते रहो और कहो कि मैं क्या करता हूं। आप आपके मित्र बन जाओगे। मैत्री भाव का पवित्र झरना मेरे दिल में बहा करे, शुभ मंगल हो विश्व जनों का, ऐसी भावना नित्य। बस मैत्री से रोज मन को जब जब समय मिले ये मैत्री भाव का गीत गाओ। उसमें न कोई संप्रदाय है, न कोई गुरु है, आप खुद हो उसमें और कोई नहीं हो। मैत्री भाव का मन सदा रखो, गुंजन करते रहो, अकेले हो तो भी वो चलता रहे। और पांचवा है लिव स्पिरिचुअली। ये बहुत मुख्य बात है कि हमारे में, ये शरीर में ये जो शक्ति है वही परमात्मा है। जो महात्मा गांधी कहते थे, मोहनलाल करमचंद, तो उसको हम महात्मा कहते थे। तो आत्मा जब अच्छा होता है तो उसको महात्मा कहते हैं, एकदम शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं। कि आत्मा कंपैरेटिव महात्मा और सुपरलेटिव परमात्मा। तो जब जब आखिर में ये चार क्रिया के बाद ये पांचवी क्रिया बहुत महत्व की है, और इसी में वो कहते हैं कि जब आप में बैठोगे कि मैं एक परमात्मा हूं और इस शरीर को मिला है, मैं निकलूंगा तो परमात्मा परमात्मा में मिल जाएगा। प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। हम मरते नहीं है, मरना है ही नहीं यार। आत्मा आत्मा में मिल जाता, परमात्मा में मिलता है। तो जो मृत्यु का भय है निकल जाता है। कभी ना कभी जाना तो है ना, 100 बरस की बात है। जाओगे कहां? जान लिया कि मैं परमात्मा हूं, तो शुद्ध शक्ति हूं, और शुद्ध शक्ति शक्ति में मिल जाता है। उस शुद्ध शक्ति को मैंने यहाँ पर निर्मल रखी है, और निर्मल रखने के लिए ये 4 सोपान बताए। पहला प्राणायाम, दूसरा अन्नशुद्धि, प्राण बीज फूड, तीसरी एक्सरसाइज, योगा, मन में, और फोर्थ मन को देखते रहना, और पांचवी क्रिया अपने को जानना। जब जब समय मिले वो आत्मा को सो। लोग बहुत सारी शक्ति अपना नाम बढ़ाने में लिखी है। अरे नाम तो 100 बरस का है, 50 बरस का है। घर के अंदर अपना फोटो है तो भी लोग तो उतार देते हैं, क्या दे वांट एवरीथिंग प्ले। और आज लोग एक अपने नाम के लिए पैसा दे देते हैं। अहमदाबाद में एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, तो उसके ऊपर नाम लिखना था। तो उस जमाने में जो कोई अपना नाम दे और 1.25 लाख रुपया दे तो उसका नाम दिया जाता। तो एक भाई कंजूस थे, उसने बोला कि 1.25 लाख में सारा नाम मिलता है,
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 1.25 लाख दूंगा मेरे नाम से लाइब्रेरी। बहुत अच्छी बात। आपका नाम क्या? तो हमारा नाम कचरा भाई। नाम क्या? कचरा भाई। गुजराती था कि साहब आप 1.25 लाख देते हो, आपका नाम क्या लिखना? कि लिखो ना भाई कचरा भाई, मैं ही हूँ कचरा। हंसने की बात है। कोई आदमी उसको किसी को कचरा को तो पसंद नहीं है, पर मेरा नाम है कचरा तो लगाओ 1.25 लाख रुपया उसके लगा दीजिए। आज लोग नाम के लिए सब देते हैं। પછી वो कालिदास है तो कालिदास, वो काला है तो फिर है गोरा पर तो क्या कालिदास भी। कचरा भाई ने पूजा भाई ऐसे ऐसे भी नाम है, वो सारे जिंदगी तक नाम देके घूमते हैं, अपने को नहीं देखते। आप तो देखो कि मैं परमात्मा हूं। तो पहले ही मैंने जो आपको बताया कि तू मुझे न ढूंढ कहीं आस पास समाज, मैं तुझे मिलूं तेरे ही श्वासोश्वास में। बस भगवान को जिसने अपने में जिसने देख लिया और वो जाए तो कभी भी कहाँ भी जा तो हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं कहाँ चले जाए। और याद रखना कि जब तक आपके प्राण है, प्राणायाम है, तब तक आपकी कीमत है। प्राण गए तो गए। आपको मालूम है कि यहां से एक बिरला फैमिली का एक प्लेन गया था बेंगलोर। उसके अंदर सब बड़े बड़े उनके एग्जीक्यूटिव लोग थे। तो गए थे तो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे, पर प्लेन का क्रैश हुआ और वो गुजर गए। जब उनकी बॉडी मुंबई लाई थी तो प्लेन वालों ने वो फर्स्ट क्लास में नहीं आने दिया। उस बॉडी को किस में लाए मालूम है? लगेज में। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर। देखो ये प्राण है, प्राण निकल गए तो बस आप लगेज में आते हो, कार्गो में, जहां पर सामान, अब फर्स्ट क्लास के नहीं। उनके परिवार लोगों ने कहा कि भाई हम इसका फर्स्ट क्लास का पैसा देंगे। उसने कहा कि फर्स्ट क्लास में ये मुर्दे को नहीं ला सकते, मुर्दा तो वही होता है। भाइयों हम प्राण है तो है, प्राण नहीं तो हम मुर्दे ही है। प्राण को उस देखो आनंद, आज देखो आज से आनंद से बस नक्की करो कि आया और सेलिब्रेट करना ये हमारे हाथ में है। और जो लोग ये बात को जान लेते हैं, पश्यन्ति परमात्मानं आत्मनि एव योगिनः, तो परमात्मा में, आत्मा में ही परमात्मा देखता है। तो अपने को एक अपूर्व अवसर मिला है और आप भाग्यवान भी हो कि आज आप सब लोग आए हैं। दिनेश भाई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इन बातों को हमने जिया है और हमको उसका आनंद मिला है। ये आनंद का बंटवारा करना है और कुछ नहीं है। तो आप सब में ये पांचों सोपान जीवन में रहे और पांचों से जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तक अकेले बैठे हो कि बस मैं परमात्मा बैठा है। कोई विचार आ जाए तो कहते नहीं, खराब विचार नहीं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो और पांचों सोपान को आपके जीवन में एक परमात्मा तक ले जाने के लिए निमित्त बनो। ऐसी शुभेच्छा के साथ
नमस्कार और सब लोगों को प्रणाम।